आज ही डाउनलोड करिए रौनक का ऐप अपने मोबाइल में। देखिए लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट बउआ वीडियोस और जीतने का मौका पाइए बउआ के मर्चेंडाइज। भैया आपके अपने आप की तारीफ करें तो कौन सी बड़ी बात है। अपना तो हरमन बावेजा भी मम्मी पापा को ऋतिक रोशन लगता है। अपने तो वेंकटेश प्रसाद में भी लोग मालकम मार्शल ढूंढ लेते हैं। मजा तो तब है जब दूसरे भी आपसे जुड़े आदमी की तारीफ करें। बात तो तब है जब आपके ऋषभ पंत में किसी और को भी एडम गिलक्रिस्ट नजर आए। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने में योगी जी ने इमरान खान से भी काफी अच्छा काम किया। जी हां, पॉज करके रिवाइंड मत करिए, आपने सही सुना है। अब क्या ये पूरा मामला, आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। डॉन पाकिस्तान का बड़ा अंग्रेजी अखबार है, इसी के संपादक हैं फहद हुसैन। फहद हुसैन ने कुछ दिन पहले ट्विटर पर कुछ डेटा शेयर किया। इस डेटा में कंपैरिजन किया गया था कि कैसे यूपी और पाकिस्तान की आबादी लगभग एक जितनी है। पाकिस्तान के मुकाबले यूपी का एरिया भी काफी कम है। यूपी की पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान से कम है। बावजूद इसके यूपी में अभी तक कोरोना के सिर्फ 10,000 मामले सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीज 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और पाकिस्तान के मुकाबले यूपी में मौतें भी काफी कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रूव होता है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लॉकडाउन को सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया, जबकि हम ऐसा नहीं कर पाए। अब सवाल यह है कि मैं यहां फहद हुसैन के ट्वीट की बात क्यों कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे कि किसी पाकिस्तानी ने अगर हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो हम क्या ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर नाचने लगे? क्या सारे योगी समर्थक अपनी गर्दन पर फहद हुसैन का टैटू बनवा लें, या फिर औरतें घर के आंगन में उस जर्नलिस्ट के नाम की रंगोली बनाना शुरू कर दें? ना, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फहद हुसैन का जब ये ट्वीट वायरल हुआ और खुद पाकिस्तान में उन पर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने यूपी सरकार की बुराई में एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। इसके अलावा गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब की तुलना करके गुजरात की बुराई कर दी। खैर, हमको ये सारी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है बाबा। मैं उनके कंपैरिजन वाले ट्वीट का जिक्र सिर्फ 2 वजहों से कर रहा हूं। पहली वजह ये कि जब नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया था तो बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। मतलब जिन लोगों को कोई उनकी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी ना बनाए, जो जिंदगी में कभी एक दिन के लिए भी अपने क्लास का मॉनिटर तक नहीं बने हैं, वो लोग भी योगी जी को सीएम बनाए जाने से नाराज थे। फूफा जी की तरह मुंह फुला लिए थे। कहा गया कि एक भगवाधारी इतना बड़ा पद नहीं संभाल पाएगा। और ये वही लोग थे जिन्हें अजय बिष्ट से ज्यादा उनके योगी आदित्यनाथ होने से दिक्कत थी। आदित्यनाथ से भी ज्यादा उस आदित्यनाथ के भगवा रंग से दिक्कत थी। एक भगवाधारी को सीएम बनाए जाने पर उन्हें ऐसी पेचिश हो गई थी ना भाई साहब, कि लाउड स्पीकर लेकर उन्होंने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया था कि ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि इन्हीं योगी की लीडरशिप में यूपी में कैसे महाकुंभ का आयोजन किया गया। योगी के कट्टर दुश्मनों ने भी माना कि कुंभ के दौरान इस बार जितना काम इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ वैसा कभी नहीं देखा गया। ये योगी ही थे जिन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा को सबसे सख्ती से रोका। प्रोटेस्ट के दौरान तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर लगाकर उनके टैलेंट से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया, ताकि उनकी शक्लें देखकर लोग ये जान पाएं कि दुकानों और गाड़ियों में आग किन होनहारों ने लगाई है। बाद में इन्हीं होनहारों की संपत्तियां जब्त करके उनसे तोड़फोड़ का एक मुश्त बिल भी वसूला गया। इस वसूली में उन्होंने ईएमआई का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया था। योगी ने सख्ती दिखाई तभी तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट होने के बावजूद यूपी के किसी बाग में शाहीन बाग जैसी बहार नहीं आ पाई। और तो और 2.5-3 महीने पहले जब कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने यूपी में लॉकडाउन किया, तब भी एकदम क्लियर था कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन का मतलब पिकनिक नहीं है कि स्कूटी के पीछे 2 आवारा दोस्तों को बिठाकर सड़क पर हांडने निकल गए। और जो निकले भी, उनकी वो हालत की गई ना भाई साहब, कि आज भी रात को सोते वक्त उनका पिछवाड़ा सिसकियां भरता है। और एक मिनट, सिर्फ सख्ती की बात नहीं है। यूपी उन कुछ पहले राज्यों में था जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के खाते में सबसे पहले पैसे जमा कराए। जहां कोरोना के ज्यादा मामले थे वहां घर घर जरूरी चीजें पहुंचाई। यूपी ही वो राज्य था जो सबसे पहले बसें भेजकर कोटा में फंसे अपने छात्रों को लेकर आया। और इसका नतीजा आप सबके सामने है। 22 करोड़ की आबादी वाले यूपी में टचवुड कोरोना के अभी 10,000 के करीब मामले हैं। वहीं 1.5-2 करोड़ वाले दिल्ली, मुंबई 25,000-30,000 से ज्यादा मामले लेकर बैठे हुए हैं। यूपी से कहीं कम आबादी वाले महाराष्ट्र में कोरोना के 80,000 मामले हो गए हैं, उससे ज्यादा। कभी मुंबई को शंघाई बनाने का दावा करने वाले वहां के नेताओं ने आज कोरोना के मामले में पूरे महाराष्ट्र को चाइना बनाकर रख दिया है। वो महाराष्ट्र जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया के सबसे अमीर स्टेट्स में से एक है। तमिलनाडु और गुजरात की बात करें तो वहां भी केसेस बहुत ज्यादा हैं। गुजरात में तो मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा क्यों है, वहां की सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। उम्मीद है ये लोग जल्दी इस चीज को सुधारेंगे और ज्यादा लोगों की वहां जाने नहीं जाएंगी, यही हम दुआ करते हैं।
यही बात आप दिल्ली को लेकर भी कह सकते हैं। मतलब दिल्ली को लेकर के जैसी खबरें हर दिन सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही हैं वो डरा देने वाली हैं। कई लैब वाले टेस्ट नहीं कर रहे, अस्पतालों से मरीजों को लौटाया जा रहा है, कई अस्पतालों को कोरोना का टेस्ट करने से मना कर दिया गया है। जैसे बस के पीछे लिखा होता है ना या अंदर कि सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है, वैसे ही दिल्ली के आसमान पर यहाँ की पॉलिटिक्स ने लिख दिया है कि सवारी अपनी जान की खुद जिम्मेदार है। मतलब बच सको तो बचो वरना। तो जिन फहद हुसैन के ट्वीट से हमने ये बात शुरू की थी, आखिर में उन्हीं की बात पर फिर से आता हूं। और ये कुल जमा बात है कि भाई साहब, जब पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी, कम जगह और कम आमदनी का होने के बावजूद यूपी कोरोना से सख्ती से निपट सकता है, तो यही काम महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य भी कर सकते थे। कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में किस स्टेट में कैसे हालात होंगे, लेकिन यूपी के हालात देखकर इतना तो समझ में आता है कि अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी कायदे से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करवाती और लोगों तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचाती तो इतने बुरे हालात पैदा नहीं होते जितने आज हैं। बट फिर भी सबके लिए दुआ करेंगे कि सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइनें अगर आपको पसंद आए तो वही करिए जो आप हमेशा बेस्ट करते हो। ट्विटर पे, इंस्टा स्टोरी पे, इंस्टा पोस्ट पे भाई को टैग कर सकते हो। सबका भाई नहीं, कंडीशन सप्लाई। याद रखना कि कोरोना अब भी बाहर है, घर से ना निकलो सुनो प्रिय, तुम मास्क लगाओ, हाथ धुलो, सोशल डिस्टेंसिंग चुनो प्रिय। मुंबई, दिल्ली या यूपी हो, सबको अब साथ में बढ़ना है। कोविड से बड़ा नहीं दुश्मन, मिलकर ही उससे लड़ना है। ऐसे में भी हमारा पड़ोसी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आगे की कुछ लाइनें उसके लिए है कि तू जला उड़द का पापड़ है, हर स्वाद तेरा फीका है, इतनी तशरीफ तुड़ाई है फिर भी ना कुछ तू सीखा है। अरे मैं फिट इंडिया की बातें हूं, तू कोरोना का रोगी है, अब आंख खोल और देख उसे जो राह दिखाता योगी है। और जो स्कीम बताई चाइना ने उसकी बातों में आने का नहीं, जो स्कीम बताई चाइना ने उसकी बातों में आने का नहीं। लालच दे तुझे बुलाएगी पर वहां तुझे जाने का नहीं। और एक मिनट, लास्ट लाइन में मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये लगता है ना कि हम लोग पाकिस्तान ना, बात इसकी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है, बस वहाँ की सरकारें और वहाँ की सेना जो है ना वो वहाँ की जनता को बहुत गुमराह करती है। इसलिए वहाँ की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम दुश्मन नहीं तुम्हारे, लेकिन एक बात का वादा है, बेटा कितना भी उछले लेकिन बाप का दम ही ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने यहाँ की सरकार को और अपने यहाँ की जो आर्मी है उसको बोला थोड़ा सा आराम से करें। इस वक्त बॉर्डर पे कोई इशू ना फैलाएं। अपने यहाँ पर यानी दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो है कोविड-19 यानी कोरोना। उससे पहले लड़ें। जब जिंदा बचोगे तभी ना दूसरे से लड़ोगे। थैंक यू वेरी मच। ये कविता, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तुरंत लाइक का बटन दबाने का 1 सेकंड में वेट कर रहा हूँ जब तक आप नहीं दबाओगे। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं ना, पहले ही दबा देते हैं बटन, वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देते हैं और वीडियो देखने से पहले ही कमेंट करते हैं भाई क्या वीडियो बनाई है, अरे पूरा तो देख लो मेरी जान। वेल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करना। और हाँ, असली बउआ का चैनल, नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो वहाँ भी आप ज़रूर जाना, उसको भी ज़रूर देखना। बाकी अपना ख्याल रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें कोविड को हराना है, अपने आप को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।